नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट करनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 जो के कैलकुलेशन थी किसके ऊपर बेस करती, केमिकल इक्वेशन के ऊपर, कि अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल और मोलर मास जो है वो मालूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 अगर हम देखें तो वहां पे है स्टेटमेंट में कि एल्यूमिनियम मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए। हाउ मैनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड? हमें ऑक्सीजन कितने ग्राम चाहिए होगी टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 0.3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब हमारे पास एल्यूमिनियम 0.3 मोल है, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, तो ऑक्सीजन के कितने ग्राम इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को हल करने के लिए हमें जो है इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। एल्यूमिनियम हमारे पास 4 मोल होंगे, ऑक्सीजन के हमारे पास 3 मोल होंगे। ये दोनों आपस में मिलके एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला Al2O3 है उसके 2 मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। देखो 4 एल्यूमिनियम हमारे पास, यहाँ पे भी कितने हैं? 2 to the 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 to the 6। इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 2 3 the 6। मतलब इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये इक्वेशन हमें बता रही है कि एल्यूमिनियम के अगर 4 मोल हैं तो ऑक्सीजन के कितने मोल इस्तेमाल हुए? 3। तो पहली स्टेटमेंट यही आ जाएगी हमारे पास, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम यूज ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम के 4 मोल ने कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल की? 3 मोल। ऑक्सीजन के 3 मोल इस्तेमाल किए। अगर हम 1 मोल एल्यूमिनियम करते हैं तो फिर कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी? 3 को किसके ऊपर डिवाइड कर देंगे? 4 के ऊपर। तो स्टेटमेंट दूसरी यहां पे बन जाएगी, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम यूज ऑक्सीजन। कितने मोल इस्तेमाल करेंगे? 3/4, क्योंकि 4 मोल ने इतनी ऑक्सीजन इस्तेमाल की है। जब उसका 4 गुना कम करके 1 कर देंगे तो 4 गुना कम करने का मतलब होता है इस वैल्यू को उतने के ऊपर है डिवाइड कर देना जितने गुना कम किया है। तो 3/4। अब उसके बाद हमने मालूम कितने का करना था? हमें जो न्यूमेरिकल के अंदर दिया गया है, यहाँ पे तो हमने 1 मोल का मालूम कर लिया है। न्यूमेरिकल के अंदर दिया गया है कि 0.3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितने ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट बन जाएगी, 0.3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम यूज ऑक्सीजन। वो कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे? ये 1 मोल की हमारे पास आ गई। इसी तरह 1 मोल को जितनी वैल्यू दी गई है उसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने मोल निकल आए हमारे पास? 0.255 मोल निकल आए ऑक्सीजन के। लेकिन न्यूमेरिकल में तो हमें 225 है, सॉरी 0.225 मोल जो है वो ऑक्सीजन के निकल आए। अब यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल के अंदर पूछा गया है ग्राम में ऑक्सीजन बताओ। अगर किसी चीज के मोल आपको मालूम हो जाए और उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है मास मालूम करने का, वो होता है मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। जिस चीज का मास मालूम करना है उसके मोल को उसी चीज के मोलर मास के साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। किसका मास मालूम करना था? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? O2। O2 का मोलर मास यहाँ पे निकाल लो। O2 का मोलर मास क्या निकलेगा? ऑक्सीजन का कितना आता है? 16, और 2 इसके क्या है? मल्टीप्लाई कर देंगे 6 into 32 ग्राम। अब मोल कितने थे? ये मास ऑफ ऑक्सीजन की कितना इस्तेमाल हुआ है मोल में हमने निकाल लिया था। इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल कितने थे? 0.225 मल्टीप्लाई बाय, और मोलर मास कितना निकला है? 32। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास है? 7.2 ग्राम। इतने ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी अगर एल्यूमिनियम के 0.3 मोल हैं। समझ लगी? इसी तरह अब एग्जाम्पल 4 हमने करनी है। एग्जाम्पल 4 में हमें बताया गया है
कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस, वाटर के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं इफ वी रिएक्ट 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस। अगर हम 5 ग्राम हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं तो पानी के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं। हमें पता है कि पानी कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो उसमें हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल आपस में रिएक्ट करते हैं पानी के 2 मोल बनाने के लिए। ठीक है, इसी इक्वेशन में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के कितने मोल इस्तेमाल हुए, 2 मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल है 1 मोल है। वाटर के कितने मोल है 2 मोल है। अब इनका वजन भी निकाल लो। देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, 2 to the 4, टोटल एटम भी कितने हैं 4, तो कितना मास इसका बन गया 4 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना मास बन गया 16 to the 32 ग्राम। पानी का कितना मास बन गया, पानी के 1 मॉलिक्यूल का वजन निकाल लो। हाइड्रोजन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऑक्सीजन 16 और 2 कितना हो गया 18 ग्राम। मतलब पानी के 1 मोल का वजन 18 ग्राम है, तो पानी के 2 मोल का वजन कितना होगा 36 ग्राम। अब देखो न्यूमेरिकल में हमें पूछा गया है कि अगर हाइड्रोजन 5 ग्राम है तो पानी के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, पानी के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे। लेकिन यहां पे इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन हो तो पानी कितने ग्राम बनता है 36 ग्राम। लेकिन निकालना कितने का था 5 का। स्टेटमेंट बन गई हमारे पास कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस वाटर। अगर 4 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है तो वो पानी कितना प्रोड्यूस करेंगे, कितना 36 ग्राम। और देखो इक्वेशन ही बता रही है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा, यहीं पे लिखा हुआ है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन थे तो उन्होंने पानी कितने ग्राम पैदा किया 36 ग्राम। लेकिन मालूम हमने कितने का करना है 5 का। पहले 4 ग्राम का मालूम किया है, अब लिखते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन होगी तो वो कितने ग्राम पानी को प्रोड्यूस करेंगे। तो 4 ग्राम 4 गुना इसको कम किया, इसको भी 4 गुना कम करने के लिए हमें 4 के ऊपर इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस वाटर 36 डिवाइड बाय 4। अब मालूम कितने का करना था 5 का। 5 का मालूम करने के लिए ये 1 ग्राम का निकल आया है, इस 1 ग्राम को 5 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस वाटर 36 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो कितना आंसर आया, आंसर कितना आ गया 45 ग्राम पानी पैदा होगा जब हम हाइड्रोजन कितनी कर देंगे 5 ग्राम कर देंगे। लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर तो पूछा गया है इसको मॉलिक्यूल्स में बताओ। मॉलिक्यूल्स, अच्छा ये बताओ पानी का 1 मोल, ये पानी का 1 मोल है, इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे 6.022 इंटू 10⁻⁻23 इतने मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन अब 45 ग्राम है, इसको डायरेक्ट हम मॉलिक्यूल में तब्दील नहीं कर सकते, हमें इसको पहले किस में तब्दील करना पड़ेगा मोल में, क्योंकि 1 मोल इतने के बराबर होता है। तो ये तो ग्राम है, मोल में मालूम करने के लिए अब यहां पे देखो पानी का 1 मोल कितने ग्राम के बराबर था 18 ग्राम के। अगर हमने इसके मोल निकालने हैं तो इसको 18 के ऊपर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे आ जाएगा मोल ऑफ वाटर पानी के जो मोल हैं 45 डिवाइड बाय 18। देखो कितने मोल निकल आए, 45 को 18 पे डिवाइड कर दो, नहीं गलत है 2.5 आएगा, 2.5 मोल निकल आए कि 45 ग्राम में पानी के 2.5 मोल है। अब हमें पता है पानी का 1 मोल इतने के बराबर है, तो 2.5 मोल कितने के बराबर होंगे 6.022 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 2.5 के साथ। तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट बन गई कि 1 मोल ऑफ वाटर, पानी का जो 1
मोल है वो कितने के बराबर है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 2.5 मोल ऑफ वाटर, तो पानी के 2.5 मोल कितने के बराबर होंगे? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। आंसर आ जाएगा हमारे पास 15.055 इंटू 10⁻23। अब इसको राउंड अबाउट कर देते हैं। राउंड अबाउट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में आपने पढ़ा था कि अगर पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ जाए तो पावर में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। अगर पॉइंट राइट साइड की तरफ जाएगा तो पावर डिक्रीज होगी। अब पॉइंट किस तरफ आ रहा है? 1.5 कर दिया, पॉइंट पहले इधर था अब इधर कर दिया। 1.055 इंटू 10⁻24। इतने मोलिक्यूल्स होंगे पानी के हाइड्रोजन जब 5 ग्राम इस्तेमाल होगी। समझ लगी? चलो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी कल हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज